ऑफिस के बाद लाइफ कैसी होती है? क्या मैं घर पे आने के बाद डायरेक्टली सो जाता हूँ या फिर उसके बाद मेरा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होता है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा रियल इवनिंग रूटीन आफ्टर 9 to 6 जॉब। कोई फेक मोटिवेटेड एक्टिंग नहीं, ना ही कोई अननेसेसरी थिंग। दोस्तों, आज मैं आपको रियल और सिंपल लाइफ दिखाने वाला हूँ। ऑफिस का टाइम खत्म होते ही मैं बैग लेता हूँ, पंच आउट करता हूँ और निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे करीब 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं घर तक पहुँचने के लिए। घर तक पहुँचते-पहुँचते मैं पूरी तरह से टायर्ड हो जाता हूँ, एकदम से थक जाता हूँ, फिर दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। जैसे ही शूज़ निकालता हूँ, एक ही थॉट आता है दिमाग में कि 10 से 15 मिनट एट लीस्ट आराम करना है सबसे पहले, उसके बाद बाकी कुछ करना है। शूज़ निकाल के मैं जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ और फिर बेड पे आराम करता हूँ 10 से 15 मिनट एट लीस्ट। कभी-कभी ऐसा होता है शूज़ निकालने के बाद मैं डायरेक्टली जाके बेड पे पड़ जाता हूँ बैग निकाल के। उसके बाद 10 से 15 मिनट में या 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ। माइंड रीसेट हो जाता है और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आपके लिए भी हो। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ और आगे का काम जो भी है करता हूँ। घर आते ही एक सिंपल रूल है, ऑफ़िस स्ट्रेस को मैं गेट पे ही छोड़ के आता हूँ। फ्रेश होना, फेस वॉश और कंफर्टेबल क्लोथ्स, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मूड को पूरा चेंज कर देती हैं। ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मेरी लाइफ़ मेरे कंट्रोल में है और मैं ही वो कंट्रोलर हूँ अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करने वाला। फॉर्मल से कैजुअल होने के बाद ही एक अलग ही रिलीफ़ मिलती है बॉडी को। इतना सब के बाद ही ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरह के तरीके से साइकोलॉजिकली रीसेट हो चुका हूँ। अब दोस्तों, घर पर शाम की चाय। दोस्तों, ये सिर्फ इवनिंग चाय नहीं है। दोस्तों, ये एक कनेक्शन बिल्ड कराती है। फैमिली में हंसी मजाक होती है। कोई अपनी स्टोरी लेके आता है, कोई अपनी स्टोरी लेके आता है। पूरे दिन में छोटी मोटी चीजें एक्सचेंज होती है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कनेक्शन बिल्ड कराती हैं फैमिली के साथ। बहुत सारी हजी हंसी मजाक होती है। चाय जरूरी नहीं कि एक ही बार पीता हूँ, बट उसके साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ रहता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। वो टाइम पे ऐसा लगता है कि वो सारा टाइम अभी हमारा ही है, बाकी किसी का नहीं है। क्योंकि अभी पूरे दिन से वही एक टाइम है जो कि अपनापन दिलाता है। बाकी तो ऐसे लगता है कि सब ऑफिस में तो इतना थकने के बाद, इतना काम करने के बाद फिर मूड नहीं होता कि और भी कुछ काम किया जाए या फिर कुछ है। तो हंसी मजाक वही बहुत बेस्ट लाइफ होती है। ऐसे लगता है पूरे दिन में वही एक पार्ट है जो सबसे बेस्ट है। बाकी तो सब ऐसे ही दिखाने के लिए है या फिर बताने के लिए है। कभी कभी मैं 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए वॉक पे चले जाता हूँ, फ्रेश एयर लेने के लिए, खुद से बात करने के लिए और माइंड क्लियर करने के लिए। इस टाइम पे मैं पूरे दिन का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें एनालाइज करता हूँ और नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रिपेयर होता हूँ मेंटली। थकान तो बहुत रहती है दोस्तों, बट धीरे-धीरे माइंड क्लियर होने लगता है कि क्या करना है, अभी क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें। दोस्तों, अब आता है मेरा सेकंड शिफ्ट। लैपटॉप ओपन करता हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, से एडिट स्टार्ट करता हूँ, क्या है, क्या नहीं है। वीडियोस के बारे में सोचता हूँ, क्या एडिट करना है, क्या अपलोड करना है, क्या डिजाइन करना है, थंबनेल, टाइटल क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ। कभी शूट करना होता है, कभी तो सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग होती है। हॉनेस्टी बताऊं तो दोस्तों, ये जो पार्ट है लाइफ का, मेरे लिए आसान नहीं होता है। ऑफिस के बाद कैमरे के सामने एनर्जेटिक रहना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन दोस्तों, जब वीडियो कंप्लीट होती है तो उतना ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। चाहे व्यूज कम हो या ज़्यादा, सब्सक्राइबर मिले या ना मिले, कमेंट्स आए या ना आए, लेकिन एफर्ट्स तो उतना ही लगता है दोस्त। डिनर यूजुअली सिंपल होता है। मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीन कम से कम देखूं, बैकग्राउंड में टीवी चलता रहता है, सारी फैमिली देखती रहती है, कोई कुछ ना कुछ करता रहता है। इस समय सिंपल बातें होती हैं, सब कुछ सिंपल होता है, सिंपल लाइफ होती है, सिंपल डिनर भी होता है, क्योंकि ये फैमिली प्लस सेल्फ टाइम होता है। डिनर के बाद अब मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, जैसे कि कुछ चीज़ें सोचता हूँ और उन थॉट्स को लिखता हूँ। हो सकता है वो मुझे लाइफ में यूज हो। अब डिनर के बाद मैं आसानी से बेड पे बैठता हूँ या कुर्सी पे बैठ के कुछ ना कुछ सोचता हूँ और कुछ ना कुछ थॉट्स को मैं बुक पे
कहीं ना कहीं लिखता हूँ कि जैसे कि आज मैंने दिन में क्या किया, क्या अच्छा नहीं किया, है ना, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ आज, और कल मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें धीरे धीरे मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देती हैं। अब सोने से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि फोन कम यूज करूँ, सॉफ्ट म्यूजिक सुनूं, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखूं। दोस्तों, माइंड को रिलैक्स करने की थोड़ा कोशिश करता हूँ ये टाइम पे। अगर माइंड हैवी है तो नींद भी हैवी होती है और नेक्स्ट डे थोड़ा एनर्जी लो हो जाती है, जिससे थोड़ा अगले दिन प्रॉब्लम होता है। इस वजह से मैं नाइट के टाइम ट्राई करता हूँ कि मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स ही रहे, कुछ अननेसेसरी ना करूँ या फिर कुछ अननेसेसरी वीडियोस ना देखूँ जिससे मेरा माइंड हैवी हो या फिर मैं लेट तक जागते रहूँ। दोस्तों, मैं हॉनेस्ट रियलिटी बताऊँ तो हर इवनिंग प्रोडक्टिव नहीं होती है। कभी कभी तो सिर्फ थकान ही थकान होती है। कभी यूट्यूब स्किप हो जाता है, कभी वर्कआउट स्किप हो जाता है, तो कभी क्या स्किप हो जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें नॉर्मल है। परफेक्ट रूटीन तो सिर्फ सोशल मीडिया पे होती है, रियल लाइफ तो हमेशा फ्लेक्सिबल ही होती है। अगर आप भी 9 to 6 जॉब करते हो तो इवनिंग को ऐसे वेस्ट मत जाने दो। दोस्तों, ये वही टाइम है जिस टाइम का यूज करके आप एक एवरेज से अलग बन सकते हो। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो इवनिंग का टाइम है, आप उसे किस टाइम को देना चाहते हैं, उस पे क्या करना चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते होंगे, जो भी कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं लाइफ में, इस इवनिंग के टाइम को यूज करिए। यही आपका सबसे अच्छा टाइम होता है। बट ये जो टाइम है बहुत थोड़ा टफ होने की वजह से, टफ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये इवनिंग का टाइम है, ऑलरेडी हम टायर्ड रहते हैं, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट इस टाइम का जो यूज कर लिया वो आगे बढ़ जाता है दोस्त। चाहे आपके पास 30 मिनट ही क्यों न बचते हो, उसे मीनिंगफुल बना दो। स्किल सीखो, कंटेंट बनाओ, या फिर खुद को इम्प्रूव करने में ये टाइम लगा दो। ये थी मेरी इवनिंग रूटीन। कुछ स्पेशल नहीं, ना ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो भी थी दोस्तों रियल थी। अगर आपको हॉनेस्ट ब्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए आप ऑफिस के बाद क्या करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, कीप लिविंग रियल।